आज हम बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने आए हैं। वो हमारा एपिसोड है अहंकार और ममकार। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर एपिसोड है। इस दुनिया के अंदर दो ही बुराई है, अहंकार और ममकार। जब अंत समय के अंदर रावण के पास में भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भेजा कि ये अंत समय इसका आ गया है और ये बाणों की सैया पर सो रहा है और ये वेदों का मर्मज्ञ है, शिव जी का भक्त है, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त है, इसके पास में बहुत ज्ञान है। हे लक्ष्मण, तुम जाओ और रावण के अंत समय में ज्ञान लेकर के आओ। तो एक बार तो लक्ष्मण जी शक पकाए कि भैया क्या कह रहे हैं, शत्रु के पास भेज रहे हैं। भाई का आदेश था, गए और उसकी सिर की तरफ खड़े होकर के और उन्होंने जैसा बताया था ज्ञान देने का वो बोले। तो जो लक्ष्मण, जो रावण ने उसकी तरफ जो है आंख उठाकर भी नहीं देखा और काफी देर खड़े होने के बाद मैंने लौट के आए कि भैया उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। तो भगवान राम ने कहा, तुम किधर खड़े थे? कि मैं रावण के सिर की तरफ खड़ा हूं। नहीं, ज्ञान लेने के लिए पैर की तरफ खड़ा होना चाहिए, लघु बनना चाहिए। जो है आप जो है वो प्रभु बन के जाओगे, आप में लघुता का प्रभुता का भाव आएगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। तुम लघु बन के जाओ, उसके पैरों की तरफ खड़े रहो। तो पैरों की तरफ दूसरी बार गए, लक्ष्मण जी खड़े हुए तो लक्ष्मण ने उनकी तरफ देखा, जो रावण ने उनकी तरफ देखा और कहा कि भैया आज जो कुछ ये मेरी स्थिति बनी है ये सब अहंकार की वजह से बनी है। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान समझता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो पुण्यवान व्यक्ति समझता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा ऐश्वर्य वाला व्यक्ति समझता हूँ। तो इस अहंकार की वजह से मेरी ये दुर्गति हुई। तो मैं आपको निष्कर्ष में संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी अहंकार को स्थान न दें। ये सब दुखों की खान है, ये व्यक्ति को गिराने वाला है, ये व्यक्ति को नारकी में भेजने वाला है, ये हमारी अवनति करने वाला है। इसको कभी भी स्थान न दो। देखिए, अहंकार क्या होता है? अहंकार का अर्थ होता है कि क्रोध और मान मिलकर के अहंकार बनता है। अहंकार का मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं बड़ा हूं, मैं राजा हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं धन दौलत वाला हूं और मैं इतनी संपत्ति का मालिक हूं, मेरे इतने बंगले, इतनी गाड़ियां, इतने नौकर है, इतने चाकर है। इन सब का घमंड करने वाला अहंकारी कहलाता है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दूसरे को छोटा समझना, ये अहंकार कहलाता है। और दूसरा ममकार। ममकार का अर्थ क्या हो गया? ममकार को दो कहते हैं। ये होता है हमारा माया और लोभ। माया एक मीठी छुरी है, माया एक धोखा है जो भीतरी आस्तीन का सांप है। भीतर व्यक्ति आपको काटता जाता है, लेकिन आपके सामने मीठी छुरी बनती है। छुरी होती है, उसके ऊपर शहद लगी होती है। जब हम जीभ पर चलाते हैं तो मीठी मीठी लगती है, लेकिन थोड़ी भी अगर अव्यवस्थित से चली तो जीभ को काट सकती है। तो हमारा सामने मीठा बोलने वाला हमको धीरे धीरे हमको जो है वो निंदित करता जाता है, समाज के अंदर हमारी निंदा बिखेरता जाता है। तो वह ऐसी माया है। और लोभ है तो लोभ के लिए कहा जाता है विषयी नर की लालसा और पाम रोग की काज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। लोभी के लिए कहा गया है कि जो विषयी व्यक्ति होता है उसका शरीर निर्बल हो जाता है, लेकिन फिर भी वह पंचेंद्रिय सुख को और विषयों को नहीं छोड़ता है, उसी में ही आनंदित रहता है। वह जो है वो कुत्ते की हड्डी की तरह होता है कि कुत्ता उस हड्डी को चूसता रहता है, जबकि उसके ऊपर कोई मांस वगैरह होता है, सब हट जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर सुखी महसूस करता रहता है। तो हमारा जीवन भी जो है ऐसा, जब लोभ के अंदर चला जाता है व्यक्ति, उसका कोई एंड नहीं। विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, हमारे पाम रोग हो जाता है,
उस जगह हम खुजलाते रहते हैं, उसमें खून निकल जाता है, खून की बूंदें गिरती रहती है, चमड़ी जो है हट जाती है, लेकिन फिर भी खुजलाते रहते हैं क्योंकि वो अति हो जाती है। और तीसरा, विषय नर की लालसा, पामरों की और लोभी की धन लालसा। लोभी चाहे जो है वह गिर भी सकता है, वह निंदित भी हो सकता है और बड़ी दुविधा में आ सकता है, फिर भी वो लोभ नहीं छोड़ता है। लोभ के लिए हमारे आगमों में उदाहरण आ रहा है कि एक व्यक्ति डाल पे दोनों हाथ डालों से जो है पकड़ा हुआ लटक रहा है और उस डाल के ऊपर चूहा बैठा बैठा उस डाल को काट रहा है, और जो लटक रहा है कुएं के जो बीच के अंदर वो व्यक्ति लटक रहा है, तो लटक रहा तो नीचे बड़े बड़े सांप अजगर है, अगर वो व्यक्ति गिर जाए तो वह सांप अजगर उसको खाए, और उधर से जो काट रहा है, लेकिन वो लटक क्यों रहा है? वो इसीलिए लटक रहा है कि शहद की बूंद एक एक आकर के उसके ऊपर पड़ती रहती है, उसको बड़ा मजा आता है, आनंद आता है, मधु बिंदु बोलते हैं। वो गिरती है, वो आनंद की अनुभूति होता है। उधर से चूहा काट दिया तो डाली कभी भी टूट सकती है, और डाली टूट गई तो अजगर नीचे बैठे हैं उसका स्वाहा कर देंगे। इतनी खतरे की घंटी के अंदर भी वह मधुबिंब का आनंद उठा रहा है। तो हमारा ये पूरा जीवन भी मधु बिंदु की तरह है।